जय श्री राधे कृष्णा। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य प्राप्त होने के बाद श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके इस यज्ञ में हजारों की संख्या में राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के बाद महाराज युधिष्ठिर ने दिल खोलकर याचकों को दान दिया, जिससे हर कोई युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ और दान पुण्य की प्रशंसा करने लगा, जिससे युधिष्ठिर के मन में अहंकार पैदा हो गया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि युधिष्ठिर का अहंकार दूर करना पड़ेगा। उसी समय एक नेवला वहाँ आया, जिसका आधा शरीर स्वर्ण का था। वह वहाँ यज्ञ भूमि में लौटने लगा। नेवला युधिष्ठिर से कहने लगा कि मैंने सुना था कि पांडवों द्वारा करवाया गया यज्ञ सबसे वैभवशाली और बड़ा है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस यज्ञ की कोई महानता नहीं है। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने बड़े आश्चर्य से कहा, यह तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम कहते हो कि यह कोई बड़ा दान नहीं है। हमने तो इससे बड़ा यज्ञ कहीं नहीं देखा। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आने वाले गरीबों को कैसे पूर्णतः संतुष्ट किया गया? हर एक की झोली बेशकीमती उपहार से भर दी गई। ऐसा महान दान न पहले हुआ है और न कभी होगा। लेकिन नेवला उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। तब नेवले ने उन सभी लोगों को बताया कि पांडवों से भी महान यज्ञ वहाँ था, जहाँ लौटने पर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। अब नेवला उन्हें कथा सुनाने लगा कि एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहता था और जो भी खाने को मिलता उसको मिल बांट कर खाते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो कई दिन उन सबको भोजन नहीं मिला। बहुत दिन के बाद उनको थोड़ा सा आटा मिला तो ब्राह्मणी ने उससे भोजन बनाकर उसको खाने के लिए 4 बराबर भागों में बांट दिया। लेकिन जैसे ही वह भोजन करने वाले थे तभी एक अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अपनी रोटी का हिस्सा उस अतिथि को दे दिया, लेकिन उससे उस अतिथि की भूख नहीं मिटी तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। उसके पश्चात भी जब अतिथि की भूख शांत न हुई तो उसके पुत्र और पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि को खाने के लिए दे दी। अतिथि तृप्त होकर चला गया, लेकिन ब्राह्मण का सारा परिवार भूखा ही रह गया। उस अतिथि द्वारा खाते वक्त अन्न के कुछ कण जमीन पर गिरे थे। नेवला उन पर लौटने लगा, जिससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला कहने लगा कि तब से मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा हूँ, मुझे वैसा यज्ञ कहीं भी नहीं मिला, इसलिए मेरा आधा शरीर सोने का है और आधा भूरा ही रह गया। जब मैंने पांडवों द्वारा करवाए गए इस महान यज्ञ के बारे में सुना तो मैं यहाँ चला आया ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो सके। लेकिन मैंने पूरी यज्ञ भूमि पर लौटकर देख लिया, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा करवाए गए इस अश्वमेध यज्ञ की मेरी दृष्टि में कोई महानता नहीं है। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में यज्ञ को लेकर जो अहंकार पैदा हुआ था वह चूर हो गया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से उस ब्राह्मण द्वारा किए गए दान की महानता के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि आपने निसंदेह महान यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन वह आयोजन आपने अपनी कुल संपत्ति में से कुछ भाग गरीबों, ब्राह्मणों और याचकों को दिया। लेकिन उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने अपनी भूख की चिंता किए बिना अपना अपना भोजन उस अनजान अतिथि को दिया। इसलिए उसके यज्ञ को नेवला ज्यादा महान कह रहा है। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जल दान कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।